छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाबेड़ा से लगे गांव बड़े तेवड़ा में धर्म, परंपरा और सामाजिक संस्कृति से जुड़ा विवाद अब बड़े सांप्रदायिक तनाव में बदल गया है। मामला एक ईसाई समाज के व्यक्ति के अंतिम संस्कार से जुड़ा है, जिसने पूरे क्षेत्र में हिंसा और आगजनी की स्थिति पैदा कर दी है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार दुबे और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज। आइए इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं। फाइनली हम आमाबेड़ा से निकलकर वापस अब लौट रहे हैं और कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि आमाबेड़ा में अब शांति है, सुकून है। जो उपद्रव 17 और 18 तारीख को हुआ था वह समाप्ति की ओर जाता दिख रहा है, क्योंकि पुलिस का काफी दबाव है, पुलिस की काफी तैनाती है इस क्षेत्र में और पुलिस ने जो हालात बेकाबू हो रहे थे उस पर नियंत्रण पाया है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अंदर जो है आग तो सुलग ही रही है, जिस पर नियंत्रण पाना सामाजिक जिम्मेदारी है, राजनीतिक जिम्मेदारी है। वो लोग अगर अपनी भूमिका सशक्त रूप से निभाएंगे तो इस सुलगती आग पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 16 से 19 तारीख तक के बीच में आमाबेड़ा में क्या क्या हुआ, घटना चक्र क्या था, कौन किस पर हावी था, यह पूरा इस वीडियो में बनाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, परंतु आप इसे सुने, इसे देखें और हमारी टीम का हौसला वर्धन करें। आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे का जो एरिया है, बड़े तेवड़ा गांव है यहाँ पर। यहीं पर वो जो परिवार है जिसके सदस्य का अंतिम संस्कार किया गया था और वहाँ पर उस सुबह उसको निकालने का कोशिश की गई और जो आदिवासी समाज के दो पक्ष हैं, दोनों के बीच में विवाद हुआ था, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से फोर्स तैनात कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति इनके बाद उधर नहीं जा सकता और उस तरफ के जो लोग हैं वो इस तरफ नहीं आ जा सकते। परंतु हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार पीड़ित परिवार के साथ भीम आर्मी के लोग वहाँ पर मौजूद है, जिनकी संख्या 100 से 150 है। और उन्होंने एक बार आदिवासी समाज का जो दूसरा पक्ष है, जो गैर धर्मांतरित वर्ग है, उनके साथ विवाद भी हुआ था और विवाद को टालने के लिए प्रशासन बड़ी मुस्तैद है। और ये सबूत है कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है ताकि कोई विवाद ना हो। हालांकि जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम हर स्तर पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास अभी जारी है। नमस्कार। ये जिला पंचायत के सदस्य हैं और आज सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं और आप जो है थोड़ी देर पहले लंगड़ाते हुए दिख रहे थे, क्या हो गया आपके साथ? यहाँ पे सर कल जो मामला हुआ था, शव को दफना दिया गया था हमारे ग्राम तेवड़ा सरपंच द्वारा, जो कि धर्मांतरित है। तो आज सुबह कहा गया था कल तहसीलदार और पुलिस प्रशासन के द्वारा कि आज सुबह 8 बजे कार्रवाई करेंगे। तो हम गांव वाले इकट्ठा हुए, भूमकालय परगना है। उसके बाद में हम घटना स्थल पे गए हुए थे, तो वहाँ पे गए थे, बातचीत चल रही थी। पुलिस प्रशासन उस समय था नहीं, 11:30 बजे आज का दिन बच गया था। तो फिर वो जो बाहर से आए हुए हैं, उनके जो भी साथी होंगे 100-150, उन लोगों ने अचानक गाँव वाले ऊपर हमला कर दिया। जो हाथ में आया उससे उन्होंने उठा करके मारा। शराब की बोतलें हों, ईंटें हों या फिर लाठी डंडे हों। तो उसी हाथ में 1-2 ईंटें से तो बच गए, पर पैर नहीं बचा पाए, तो चोट लग गई सर। अगर पूरे मामले की बात करें तो मामला क्या है, मतलब क्यों ये विवाद पैदा हुआ? ठीक है, मैं आपको थोड़ा समय लेके बताना चाहूँगा। इसमें हुआ क्या, कल सुबह 7 बजे सर यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती करके जो यहाँ का सरपंच धर्मांतरित हो गया है, किसी दूसरे मत को मानते, उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद गाँव वाले एकत्रित होते हैं, शासन प्रशासन आता है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे आई हुई थी, तहसीलदार भी आए हुए थे। तो यहाँ पे कल दिन भर कार्यक्रम चला। तो वो बोले कि 8 बजे कुछ आज कार्रवाई करेंगे और कल शाम को 6 बजे ये कहा जाता है कल कार्रवाई करेंगे। तो हम सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो फिर जब आज हम सुबह यहाँ पे वापस लौट करके आते हैं और जा करके देखते हैं, तो यहाँ पे तहसीलदार, जो कि खुद उस समाज से आते हैं, उनके संरक्षण में वो पुलिस प्रशासन के द्वारा उस जहाँ शव का कफन दफन किया गया उसके ऊपर चबूतरा का निर्माण कर दिया है। तो उसको लेकर के हम बातचीत करने के लिए, जो आगे की जो पार्टी है उनसे बात करने के लिए गए थे, तो फिर उसमें हमला हो गया। तो हमारा ये है सर कि गांव कोई धर्मशाला नहीं है। आपको मालूम होगा पूरे भारत में जो भी जिस धर्म को मानता है, किसी भी मजहब को मानता है, जब उसका देहांत हो जाता है तो उसका कफन दफन का एक उचित स्थान है। मुस्लिम मरेगा कब्रिस्तान में होगा, हिंदू मरेगा मुक्ति धाम में होगा, ईसाई होगा तो उनका भी अपना कब्रिस्तान होगा। लेकिन यदि कोई मुस्लिम का अगर देहांत होता है, हिंदू के मुक्ति धाम में अगर कफन दफन करेगा तो दंगे की स्थिति हो जाती है। और हम आरक्षित क्षेत्र से आते हैं, मैं खुद मुरिया जनजाति से आता हूँ। तो हमारे पास अपने यहाँ पे पेन की व्यवस्था है, जहाँ पे हम अपनी रूढ़ी परंपरा को मानते हैं। हर एक काम, बच्चा पैदा होने से उस बच्चे के मरने तक का जो भी काम होता है, गायता जो होता है, जो सियान होता है, वो उसके अपने अनुमति के अर्जी मुंशी के बाद में करता है। तो ये तो जो हमारा मान्यता छोड़ चुके हैं, तो इन्होंने जोर ज़बरदस्ती करके हमारे गांव को धर्मशाला बना के रखा हुआ है। हमारी भावना यहाँ हुई, जिसके चलते हम गांव वाले एकजुट हुए। हमको पता नहीं था, पर अचानक आगे से हमला हो गया, जान बचा के भागे। हमारे 15 लगभग साथी
घायल हुए उसमें से अभी बताया जा रहा है कि 3 लोगों को रायपुर रिफ़र किया गया है। उनके सर पे गहरी चोट है। पूरा घेरा लगा के 5-6 एक मार रहे हैं, और जो मार रहे हैं सर वो आसपास के एक भी व्यक्ति नहीं है, नीले गमछा टांग करके आए हुए हैं। अभी तो पता नहीं कौन से संगठन ऐसे वाले। ये सब घटना यहाँ पे हुआ, और अभी जब शाम के लगभग 5-6 बज रहे हैं तब भी अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसमें सिस्टम का मैं फेलियर मानूंगा। कल हम दिन भर थे, पुलिस थी, रात में चबूतरे का निर्माण करते हैं, सुबह सब हम यहाँ 11:30 बजे बात करने आते हैं, तब भी यहाँ ना कोई पुलिस प्रशासन का है ना कोई यहाँ पे अधिकारी है। तो इसमें लापरवाही तो है कि हम यहाँ पे आदिवासियों का रक्षा नहीं कर पा रही है ये तो प्रशासन। थे गुप्तेश उसेंडी जिला पंचायत के सदस्य हैं। हमें देवेन टेकाम भी दिखाई दे रहे हैं, ये भी जिला पंचायत कांकेर में सदस्य हैं। हम इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर के दिन भर हुआ क्या और अभी आप लोगों की क्या मांग है। इन्होंने गुप्तेश उसेंडी जी ने कहा है कि जिला प्रशासन का फेल्योर है, आप क्या मानते हैं? देखिए, अभी जब से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ प्रशासन अभी कुछ ही नहीं कर रही है। इन्हें सुलझाने की बजाय कुछ भी नहीं कर रहे, तो उनको कहीं ना कहीं समय रहते ज़्यादा विवाद ना हो, इसलिए कुछ ना कुछ उनको प्रशासन को एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्या है, आने वाला जैसे आज रात भर हो जाएगा और कल क्या है, हमारे जो यहाँ के जो स्थानीय लोगों को उनके द्वारा मारा गया है, तो कहीं ना कहीं कल उग्र और बड़ा तेज गति से आंदोलन होने वाला है। पूरे क्षेत्र के सभी गांव से लोग आने के लिए तैयार हैं और यहाँ बड़ा आंदोलन होगा। चलिए ठीक है, थे देवेन टेकाम जी, और इन्होंने भी अपनी बात रखी और उन्होंने एक आशंका व्यक्त की कि कल जो सुबह होगी एक बड़े आंदोलन के रूप में होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से जिला प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्द यानी शीघ्र से शीघ्र इस समस्या का निपटान करे और जो भी निष्कर्ष हो अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचे, क्योंकि देर होगी तो बात बढ़ेगी। थाना आमाबेड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़े तेवड़ा में शव को दफनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें आपस में दोनों में झड़प हुई। इस बीच मामूली चोटें कुछ लोगों को आई है और इसमें पुलिस वाले ने बचाव किया है और अभी स्थिति को नियंत्रण में लिया है। पुलिस के किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है। चमरू राम सलाम की मृत्यु हो गई थी, तो उसके पुत्र हैं रजमन सलाम। उन्होंने अपने खेत की बाड़ी में अपने पिताजी की क्रियाक्रम किया हुआ है। लोगों का ये कहना है कि रजमन सलाम ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, जबकि उसके पिता चमरा राम ने हिंदू धर्म ही अपनाया हुआ था। उसकी जो है ईसाई रीति रिवाज से कफन दफन किया है, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया है और उसी के लेके पूरे ज़िले भर के लोग एकत्रित हो गए हैं। उधर के पक्ष भी एकत्रित हो गए थे। तो ये जो बाहर से जो हिंदू धर्म के लोग आए हुए थे, ये लोग कब्र तक पहुंच गए थे। उसका विरोध रजमन सलाम और उसके साथियों ने किया था। इसी बीच हल्का सा दोनों पक्षों के बीच में झूमा झटकी हो गई थी, मारपीट की भी खबर आई थी। पुलिस के भी कुछ लोग घायल हुए हैं, ऐसी भी खबर चल रही है? नहीं, पुलिस के कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। पुलिस द्वारा बल्कि जो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे उनको छुड़ाने का प्रयास किया गया। कितने ग्रामीण घायल हुए सर? अभी तक तो 8 ग्रामीण को चोट आने की सूचना मुझे मिली हुई है। उसका इलाज भी हमने BMO डॉक्टर राम टेको को बुला के करा दिया है। सर, दोनों सभी जो समुदाय के लोग हैं अभी भी तैयारी में है एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए। क्या मामला कैसे कहाँ तक जाएगा? उनको हम लोग पुलिस बल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कई दफ़े की मीटिंग मेरे साथ भी हो गई है। मुझे उम्मीद है आज शाम तक इसका सही पटाक्षेप हो। सर, अभी भी लाठी डंडे से लैस हैं लोग और अभी भी यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस पर तैनात है। अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। नहीं, मुझे विश्वास है। अभी हमने इनके नेताओं से बात किया हुआ है और कुछ अच्छे नतीजे पर हम शाम तक पहुँच जाएंगे। सर, सुबह जब हम आए थे सिर्फ 5 पुलिसकर्मी थे, उसमें से एक थानेदार थे। थानेदार के साथ झूमा झटकी हुई और उनको खरोच और चोट भी आई है सर? नहीं, उसको चोट नहीं आई है। पहले हमको ये बताया गया था कि 10:30 बजे मीटिंग रख लेंगे, आपस की दोनों पक्षों को बैठा के उसका कोई हल निकालने का प्रयास करेंगे, ये कहा गया था। इसीलिए हम भी 10:30 तक पहुंच भी गए थे। इसी बीच में ये सारी घटनाएं हो गई। पुलिस प्रशासन रात भर यहाँ पे रहेगी सर? हाँ जी हाँ, तो देखते हुए, माहौल को देखते हुए रात भर पुलिस की ड्यूटी लगाई जाएगी। परंतु जैसे ही ये बात फैली, बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग बड़े तेवड़ा गांव पहुंचने लगे और 17 दिसंबर को पूरे दिन और पूरी रात प्रशासन दोनों पक्षों को समझाने, मनाने और मामले को शांत करने के प्रयास में जुटा रहा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 18 दिसंबर की सुबह बड़ी संख्या में पूरे आमाबेड़ा क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोग आमाबेड़ा में पहुंचे, बड़ी सभा हुई और इस दिन आमाबेड़ा जो गांव हमेशा शांत रहता है पूरी तरह बंद था, एक भी दुकान नहीं खुली थी और लोगों ने
लोगों ने कुल मिला के इस बात का समर्थन भी किया था। ओके, अभी हम मड़ाम गांव में हैं और ये जो रास्ता है आमा बेड़ा की ओर जाता है, जहाँ पे बड़े तेवड़ा है, और वहाँ पिछले 2 दिनों से धर्मांतरित व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद जारी है। और आज सुबह जब हम इस रास्ते पर गुजर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मड़ाम और बड़े पिंजोड़ी के आसपास के जो गाँव के लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने रास्ते को जाम कर रखा है। और यहाँ पर जो ये एक भाई हैं, हम इनसे जान लेते हैं कि भैया आप लोग जो जाम की हो रास्ता क्या चाह रहे हो, क्यों जाम की हो रास्ता आप लोग? सर हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो लाश निकले और जो बाहर से प्रवेश कर रहे हैं उनको प्रवेश हम ना करने देंगे करके हम लोग यहाँ ग्रामीण जन के साथ बैठे हैं। यहाँ कब से बैठे हो आप लोग? हम लोग रात 5 बजे सुबह से बैठे हैं कि आज जो बाहरी प्रवेश लोग के साथ वो क्या बोलते हैं उनका टीम गठन किए हैं वो ना हो करके हम लोग उनसे पहले यहाँ बैठे हैं कि ठीक है, कुल मिला के इन ग्रामीणों के कहना है कि बड़े तेवड़ा गांव में जो धर्मांतरित समाज के जो लोग हैं वो लोग वहां पर और ना पहुंच सकें, वहां की स्थिति और ना बिगड़े, इसलिए इन्होंने सब जगह रास्ते पे एक हिसाब से अपनी टीम गठित की है और रास्ते में जाम किया। हर व्यक्ति को जांच और पुख्ता पहचान के बाद ही उस क्षेत्र में जाने की लोग अनुमति दे रहे हैं। और सुबह यानी बीती रात से यहाँ पर हैं, ठंड है, बियाबान जंगल है और सब अपने डंडा वंडा, ये देखिए तीर धनुष सब लेके लैस है यहाँ पर। ये मनीराम जी हैं जो बड़े तेवड़ा की हैं, और कल जब इन दोनों समुदाय के बीच में जो विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी, हमला हुआ था, उसमें ये शिकार हुए थे। इनके जो माथे पे जो निशान है और इनके जो आंखों के नीचे निशान है, सिर में भी लगा है, सिर में भी लगा है, इनको ऐसा कह रहे हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे। ये प्रमाण है कि इनके साथ जो उन लोगों ने बड़ी बेदर्दी से हमला किया था, जिससे ये जो वहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन करने गए थे, परंतु उनके हमले का शिकार हुए। आप जब गए तो कैसे हुआ आपके साथ, क्या हुआ वहाँ? हम लोग वहाँ से वापस आने के टाइम में। अच्छा, तो वहाँ पे क्या हुआ जब आप गए थे, तब क्या था? वापस वहाँ तो उधर से गेड़ा ही लेकर भाग के आ गए। ऐसा? हाँ, खेदे रोड वहाँ से कहाँ तक आदमी लोग खेत तो लोग कितनी संख्या में थे वो आदमी? उन लोग तो पूरा ईसाई वाले पूरा जितने लोग थे उन लोग पूरा गेड़ा लेके भाग के आए थे। आज आप इसको लेके आए हो, इससे क्या करेंगे आज अपन? ऐसे पकड़े हैं। ऐसा? वो लोग आगे से आएंगे तो उतना समय हम तो इससे कैसे इसे खींच के मारेंगे हम। तो इसमें क्या मारोगे आप? गोटी लगाएंगे। दिखा कहाँ है? ऐसे लगाएंगे। अच्छा, हाँ, वो आएंगे सामने तो गेड़ा लेके हम भी उसको आपको देख के देंगे। ऐसा ना? हाँ, तो आज बहुत नाराज हमारा सिर को फुटते तक वो लोग दे हैं तो हम भी उसको बदल निकल देंगे। तो कितने लोग थे आपके जो घायल हुए हैं कल? हाँ, कल 8। वहाँ तो अस्पताल में 8 लोग हैं अभी। अच्छा, अस्पताल में 8 हैं और बाकी जो कम घायल हैं वो लोग आप लोग हैं? घर में आपके साथ भी हुआ था? आपके पैर में लगा है? अच्छा, हाँ, अच्छा, पीठ में भी लगा है। ये आप देख सकते हैं, कल जो हमला हुआ था तब वहाँ पे थे और आज इनकी नाराजगी जाहिर कर रही है कि इनके साथ जो कल घटना हुई उसके प्रति बहुत आक्रोशित हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये क्या करते हैं, प्रशासन कैसा रुख लेती है। प्रशासन पर जब आदिवासी समाज के लोगों ने दबाव बनाया कि आप जो ईसाई धर्मांतरित व्यक्ति उसके शव को यहाँ से उठाड़ें और दूसरी जगह ले जाएं, तो प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत करके जो ईसाई समुदाय का धर्मांतरित व्यक्ति था उसके शव को उसकी कब्र से निकाला और कांकेर जिला मुख्यालय ले गए, जहाँ पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न हुई। अब बड़े तेवड़ा गांव में जो उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया था और जिसको लेकर 3 दिन से लगातार बवाल चल रहा था, उस व्यक्ति के शव को कब्र से निकाल लिया गया और निकालकर प्रशासन इस बड़े तेवड़ा गांव से कहीं ले गया है। क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं और प्रशासन ने इस बारे में कुछ कहा नहीं है कि शव को कहाँ लेकर जा रहे हैं, इसलिए बता पाना मुश्किल है, पर यहाँ से निकाल कर ले गए हैं। और मेरे पीछे जो लोग आप देख सकते हैं वो आक्रोशित आदिवासी समाज के लोग थे, वो धीरे धीरे अब जाना शुरू कर दिए हैं। यानी कि 3 दिन से जो आदिवासी समाज धर्मांतरण के लेकर जो उबाल मार रहा था, यह जल रहा था, वो आग अब धीरे धीरे प्रशासन की पहल पर शांत हो रही है। परंतु आदिवासी समाज के लोगों में 17 तारीख को ईसाई समुदाय के लोगों के साथ जो झड़प हुई थी और जिसमें जो लोग घायल हुए थे, उसका आक्रोश पनप रहा था, जल रहा था। और जैसे ही उसके शव को बड़े तेवड़ा गांव से ले जाया गया, उसके बाद आदिवासी समाज के जो लोग थे वो एकजुट हुए और बड़े तेवड़ा के एक छोटे पारा है जहाँ पर एक चर्च है, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने उस चर्च में आग लगा दी। और चर्च के बाजू में ही जो सरपंच है उसके परिवार के सदस्य का एक घर था, उसमें भी जमकर तोड़फोड़ की। देखिए आप उस समय बड़े तेवड़ा के चर्च में और उस घर में कैसा माहौल था, आप देखिए। आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी आक्रोशित है और धर्मांतरण के खिलाफ जो आग सुलग रही थी, आदिवासी समाज जो है अब अपने उसमें आ गया है और कुछ लोगों ने चर्च में आग भी लगा दी है।
और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से प्रयास कर रहा है कि इस चर्च को तोड़ा जा सके। आप देखिए बड़ी संख्या में लैस आदिवासी हैं जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए तोड़ रहे हैं और ये गर्दा उड़ रहा है और इस तरह ये प्रवेश कर चुके हैं उसके परिसर के अंदर में और चर्च के अंदर प्रवेश कर गए हैं कुछ लोग। और ये आप देखिए पुलिस भी अब घेर रही है चर्च को चारों तरफ से और पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, परंतु हालात बड़े तनावपूर्ण नियंत्रण से बाहर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 100 को इस समय तक उखाड़ लिया गया था, परंतु आक्रोशित आदिवासी जो है मौके पर बने हुए हैं। पुलिस के साथ लाठीचार्ज इस समय पुलिस ने कर दिया है, पर चर्च में आग लगा दी गई है। देखिए पुलिस लाठीचार्ज कर रही है ग्रामीणों के साथ, परंतु बहुत भयंकर झड़प जो है ग्रामीणों के साथ इस समय हो रही है। और फायर ब्रिगेड भी इस समय पहुंची हुई है, आप देख सकते हैं। पूरी तैयारी हालांकि प्रशासन ने पहले से की थी, परंतु स्थिति नियंत्रण से बाहर। कुल मिला के चारों ओर से पत्थर, ईंटें, लकड़ी जिसको जो मिल रहा है उन्होंने लगा दिया है। बहुत शोर शराबे के बीच में स्थिति नियंत्रण से बाहर। और पुलिस के साथ झूमाझटकी, पुलिस के साथ आक्रोशित जो लोग हैं पुलिस के साथ भी भिड़ गए हैं। सर आपसे निवेदन है आप कौन सा गिरन में हो देखिए घर में किस तरह से आक्रोश है और तोड़ फोड़ रहे हैं पूरा घर के ऊपर छत में चढ़े हुए लोग हैं और आक्रोश ये जो दिख रहा है आप समझ सकते हैं क्या हालात हैं यहाँ पर आक्रोशित लोगों से। जब यहाँ पर आग लगा दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई, उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची। पुलिस के साथ भी झूमाझटकी, आप देख सकते हैं किस कदर झूमाझटकी हुई है, किस कदर पुलिस ने इन आक्रोशित आदिवासियों को रोकने का प्रयास किया, परंतु पुलिस यहां पर नाकाम साबित हुई। परंतु पहले से प्रशासन के द्वारा फायर ब्रिगेड स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम किया गया था, इसलिए मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और जलते हुए चर्च में आग बुझाने का प्रयास फायर ब्रिगेड के द्वारा किया गया। आप देखिए कि फायर ब्रिगेड का जो कर्मचारी है वो आग बुझाने के लिए पाइप निकाल रहा है, तो किस तरह से आदिवासी युवक ईंट उसके ऊपर मारने का प्रयास कर रहा है, परंतु पुलिस की मौजूदगी से एक बड़ा हादसा टल गया है। देखिए चर्च में आग लगा दी और चर्च के बाजू में एक घर था उसको भी आग के हवाले कर दिया है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र के जो आदिवासी अब तक शांत माना जाता था, उसने धर्मांतरण के खिलाफ आग यहाँ पर सुलगती दिखी और उसका परिणाम है आज किस तरह चर्च और उसके आसपास के जो घर थे सभी में आग लगाई। पुलिस नाकामी साबित हुई, हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर तैनात थी, फिर भी पुलिस एक कदम पीछे ही दिखी। यहीं पर कांकेर रेंज के डीआईजी अमित तुकाराम कामले जी भी मौजूद थे और इनके ऊपर भी जो आक्रोशित आदिवासी थे उन लोगों ने ईंट से हमला किया था। इस पूरे वीडियो में आप देख पाए तो बाल बाल डीआईजी साहब ईंट के हमले से बचे हैं। यह बड़ी ऐसी स्थिति इस पूरे दौरान निर्मित होती रही।
जो आदिवासी थे, समाज थे, इनका जब गुस्सा शांत हो गया तो ये पैदल आमा बेड़ा की ओर चल पड़े। अब आप देखिए कि रास्ते भर आक्रोशित आदिवासियों की लंबा समूह और उसके बीच में पुलिस के जवान हर स्थिति पर नियंत्रण पाने का प्रयास करते रहे, इनको समझाने का प्रयास करते रहे। कहीं कहीं पर पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो जंगली रास्ते से ये सभी आक्रोशित आदिवासी आमा बेड़ा पहुंचे और आमा बेड़ा की बीच बस्ती में जो एक चर्च बना था उसमें जमकर तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। जब दोनों चर्चों में आग लगा दी और आदिवासी समाज के आक्रोश को जिला प्रशासन और पुलिस बस ने देखा तो वहां पर एक आमा बेड़ा में एक और चर्च है जो आउटर में है, आमा बेड़ा के आउटर में है। जब अपन अंतागढ़ से आमा बेड़ा जाते हैं तो उस समय एक गड्ढे में चर्च बना हुआ मिलता है। चर्च बड़ा, देखें आप इस चर्च की क्या हालत है। यहाँ पर पुलिस की बहुत तगड़ी घेराबंदी की गई थी ताकि इस चर्च को सुरक्षित रखा जाए। उसके बाद आक्रोशित भीड़ जब यहाँ पर पहुंची तो आप देखिए किस हालात हैं, किस कदर भीड़ आक्रोशित है। उनका जो हल्ला है वो इस चर्च में पहुंचा है। पुलिस ने रोकने का बहुत प्रयास किया परंतु ये नहीं रुक सके और जो आक्रोशित आदिवासी थे चर्च में चढ़ गए, यहाँ भी तोड़फोड़ की और यहाँ भी आग लगा दी गई। आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर दोनों के बीच में जो भिड़ंत चल रही है, एक युद्ध सा माहौल यहाँ पर बना रहा और लगभग यह 2 घंटे तक इस अफरा तफरी का माहौल था। आदिवासी समाज के जो लोग थे वो गुलेल लेकर आए हुए थे, तीर धनुष और डंडे, ईंट पत्थर जो भी उनसे बन पड़ रहा था उससे पुलिस बल के ऊपर हमला कर रहे थे। और इसी बीच अंतागढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार बंछोर भी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए। उसके बाद जब पुलिस ने देखा कि इस भीड़ को हम नियंत्रित नहीं कर सकते तो इन्होंने जमकर लाठीचार्ज किया। उसके बाद का जो माहौल था ये है। ए भाई लोग पत्थर नहीं रे। ए सर पत्थर नहीं ए पत्थर नहीं ए पत्थर नहीं रुको जाली वाला आ गया, हेलमेट वाला आ गया, जाली वाला आ गया। ए पत्थर नहीं मैं सभी युवा भाइयों से निवेदन पत्थर करता हूं, नहीं वापस लौटे पत्थर नहीं रुक जाओ। चलो ए पत्थर नहीं सर अब वापस लौटो। ए पत्थर नहीं रुक जाओ। ए लग गया रुक जाओ। रुको पत्थर नहीं है भैया। ए पत्थर पुलिस अधिकारी घायल हो चुके हैं, हम इससे नहीं कर पाएंगे। चलो ए उठाओ लेके जाओ। उठाओ सर उठाओ। हाँ चलो, हाँ 4 लोग लेके जाओ। चलो निकलो एक साथ, चलो। इधर रोक के रखो। लेफ्ट साइड निकलो। गुलेल मार रहे हैं सर, पूरा गुलेल में मार रहे हैं। चलो घेरो। सुरक्षा व्यवस्था लगी है वहाँ पे उनको प्रॉब्लम के घर के सामने प्रॉपर तरीके से लगा रखेंगे। जो कि निजाम है पकड़ो उसको।
आपको इस पूरे घटना में यह भी बता देता हूं कि आदिवासी समाज के लोग जो है ईसाई समाज के विरुद्ध आज लड़ने के लिए पूरी तैयारी करके आए थे और उन्होंने एक रणनीति बना चुके थे कि हमें इनको हम कल जो मुठभेड़ हुई है उसका जवाब देना ही है। उसलिए आप देख सकते हैं कि उन्होंने चिन्हांकित करने के लिए जो है पूरे जो आदिवासी समाज के लोग थे उनके माथे पर तिलक लगा गए और तिलक जो अभियान लगाकर लगाए गए। कोई भी व्यक्ति जो तिलकधारी था वह एक दल का था और जो बिना तिलकधारी था वो दूसरे दल का था। इवन यहाँ पर कुछ पत्रकार भी आए थे जो ईसाई समुदाय से आए थे या भीम आर्मी की तरफ से आए थे, उनकी भी पहचान उन्होंने की और उन्हें बाइट नहीं दी। और कई पत्रकारों की तो जांच करने के नाम पर उनके माथे पर तिलक भी लगाया गया, कुछ ने नहीं लगाया तो उन्हें कई बेइज्जती और अपमान का सामना यहाँ पर करना पड़ा। अभी देखिए रात के 8 बज रहे हैं और आमा बेड़ा का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके सामने हम खड़े हैं और माहौल अभी भी गर्म है। पुलिस के जो जवान है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं किस कदर इस छोटे से आमा बेड़ा गांव में पुलिस की तैनाती है और प्रशासन सुरक्षा को लेकर किस कदर सतर्क है। महिला जवान और पुलिस जवान दोनों यहाँ पर मौजूद है। यानी स्पष्ट रूप से यह है कि अभी भी पुलिस के माथे पर शिकन है और स्थिति तनावपूर्ण है और किसी भी हाल पर नियंत्रण पाने का प्रयास जिला प्रशासन की ओर से जारी है। 19 दिसंबर को सुबह प्रशासन और पुलिस द्वारा शांति मार्च निकाला गया आमा बेड़ा क्षेत्र में, जिसका उद्देश्य लोगों में यह संदेश देना था कि आप संयम बनाए रखें और अफवाहों से दूर रहने की कोशिश करें ताकि किसी तरह की और अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। प्रशासन का कहना है कि हालात अभी तो नियंत्रण में है, दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ईसाई समुदाय के 16 लोगों पर FIR आमा बेड़ा के थाने में दर्ज की गई है, परंतु यह भी खबर है कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं उन पर भी FIR दर्ज हुई है। और प्रशासन का यह भी कहना है कि किसी को भी कानून में हाथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए, इस पूरे मामले पर अभी तक हमने आदिवासी समाज का पक्ष सुना था, जाना था, क्योंकि जो ईसाई समुदाय के जो लोग हैं उनसे सीधा हमारा सरोकार नहीं हो पा रहा था, मुलाकात नहीं हो पा रही थी। हमने कई प्रयास भी किए थे परंतु उनसे चर्चा नहीं हो सकी। अभी मोबाइल के माध्यम से हम राजमन जी से सीधा बात करने का प्रयास कर रहे हैं और राजमन जी से जानेंगे कि क्या स्थिति है, उनका क्या पक्ष है, वो क्या कहना चाहते हैं, हम उनसे ही सुनेंगे। राजमन जी नमस्कार, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो आदिवासी समाज ने आरोप लगाया है कि आपने ईसाई धर्मांतरित होने के बाद गांव से बिना अनुमति के अपने पिताजी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया, आप क्या कहेंगे? हम तो प्रार्थना दुआ जाते हैं तीनों भाई, परंतु मेरा एक और बड़ा भाई है राम सिंह सलाम, वो गांव के रीति रिवाज के रूढ़ी प्रथा के अनुसार चल रहा है और मेरा पिताजी भी प्रार्थना दुआ नहीं जाता, गांव के रूढ़ी प्रथा के अनुसार मानता है और मेरे माँ भी 16 तारीख को लगभग 8 बजे के आसपास मेरे घर आया तो बात हुआ कि मैंने यही कहा क्योंकि मेरा पिताजी के लिए आप कफन दफन के लिए जगह दीजिए। मेरे बड़ा भाई है, वो नीति आदिवासी रीति नियम के अनुसार गांव के जो रूढ़ी परम प्रथा के अनुसार आपके साथ रहेंगे और जो भी खर्च होगा, जो देने को होगा हम देंगे, हम तीनों भाई, क्योंकि हमारा पिताजी है, हम खर्च करेंगे। परंतु रही बात, एक बात है कि हमको उस बाप ने पैदा किया, पालाया, बढ़ाया, सब कुछ किया, इस मुकाम तक पहुंचाया, परंतु अंतिम समय हम एक मुट्ठी मिट्टी डाल देंगे, बस हमारा कर्ज चुका जाएगा। ऐसे हमने बात की है सर। परंतु उन्होंने एक मेरे साथ जो चुनाव में जो हारा था सुकुड़ूराम आचले, उस समय से उनको खुन्नस निकालना था कि हम किस जगह इनको गलती करें। इसी समय को देखते हुए उन्होंने बोले कि नहीं, हम हमारे रीति रिवाज के अनुसार करेंगे तो हम आपको कफन दफन में सम्मिलित होने नहीं देंगे, मिट्टी भी डालने नहीं देंगे। ऐसे बात की सर। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, आप जो बोल रहे हो, परंतु आप एक मान लीजिए आप इतने ग्राम के लोग हो तो आप कुछ तो बात कीजिए। तो उन्होंने यही बात रखे, क्योंकि अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, मामला ऊपर से, ऊपर के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे दबाव होता है, तो ये बात रखे। तो मैं सीधा सर्व समाज के जो अध्यक्ष है मनोज गोटा, सचिव है मंगलू हिड़को, इनसे मोबाइल से बाकायदा रिकॉर्ड है मेरे से, मैं उनसे बात किया। उन्होंने उस दिन बोला कि 16 तारीख को वीर नारायण सिंह का शहीद दिवस है, हम उनका मैनेजमेंट में लगे हैं, हम नहीं आ सकते बड़े तेवड़ा, आप जैसे गांव के हिसाब से आप कीजिए। तो मैं समय को देखते देखते सर, मेरे जो बड़े भाई राम सिंह था और मैं सारे क्या कर लूंगा अकेला करके मसीह भाइयों को मैंने बुला लिया और उनके ही नीति और नियम के अनुसार उनको सामने करके अपने निजी बाड़ी पट्टे के जमीन में कफन दफन करवा देंगे। तुरंत का मामला है, हमने कुछ नहीं, केवल मिट्टी में डाल दिए।
बस्तर संभाग में आदिवासी समाज के धर्म, परंपरा और सामुदायिक जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। धर्मांतरण का सवाल यहाँ केवल पूजा पद्धति ही नहीं, बल्कि सामूहिक पहचान, सामाजिक संतुलन और नेतृत्व संरचना से जुड़ा होता है। जब इसमें से कोई भी एक चीज डिस्टर्ब होती है तो टकराव होती है और टकराव हिंसा में बदल जाती है। मैं इस घटना को कानून व्यवस्था की खबर नहीं मानता, बल्कि एक चेतावनी मानता हूं। यदि बस्तर में आदिवासियों की पहचान, सम्मान और निर्णय की आजादी को केंद्र में रखकर नीतियां नहीं बनाई गई तो ऐसी घटनाएं इस क्षेत्र में बार बार होंगी और हर बार कीमत आदिवासी समाज ही चुकाएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।